बिलासपुर गांव में चमगादड़ का आतंक छाया हुआ था। हर रात गांव वाले सहमे हुए अपने घरों में कैद हो जाते थे। ये कोई साधारण चमगादड़ नहीं था। ये इच्छाधारी चमगादड़ था जो इंसान का रूप धारण कर सकता था और लोगों के बीच घुल मिलकर उन्हें अपना शिकार बना लेता था। आज तक किसी ने भी इसे अपनी आंखों से नहीं देखा, और जिसने देखा वह जिंदा बच नहीं पाया। ये जानने की चाह कि आखिर ये इच्छाधारी चमगादड़ कौन है, हर किसी के मन में थी। रागिनी न्यूज बस्टर चैनल की एक निडर रिपोर्टर अपने बॉस हेमंत के केबिन में बैठी थी। हेमंत ने उसे बिलासपुर गांव की खबर दिखाते हुए कहा, रागिनी, क्या तुमने ये देखा है? इस चमगादड़ ने पूरे गांव में कोहराम मचा रखा है। लोग इसे इच्छाधारी चमगादड़ बता रहे हैं, लेकिन हमें इसकी सच्चाई लोगों तक पहुंचानी होगी। रागिनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ सर, मैंने भी इसके बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि ये कोई साधारण चमगादड़ नहीं है। हेमंत ने गंभीरता से कहा, हमें इसका सच जानना है, और ये तभी मुमकिन है जब तुम वहां जाओ। क्या तुम ये जिम्मेदारी उठा सकती हो? रागिनी की आंखों में एक पल के लिए डर चलता, लेकिन उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं तैयार हूँ सर। मैं इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहूंगी। अगली सुबह रागिनी अपनी दोस्त पूजा और कैमरामैन दीपक राजू के साथ बिलासपुर के लिए निकल पड़ी। गांव के रास्ते में सन्नाटा था, और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, एक अजीब सी बेचैनी रागिनी के दिल में घर कर गई। गांव में पहुंचते पहुंचते रात हो गई, और चारों ओर खामोशी का ऐसा आलम था कि एक पत्ता भी खड़के तो डर के मारे दिल थम जाए। रागिनी ने अपनी सहेली पूजा की ओर देखा और कहा, पूजा, ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। कहीं कुछ ठीक नहीं है। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि गांव सुनसान पड़ा था। कहीं कोई आदमी नहीं दिख रहा था। ये गांव अपने आप में एक मुखिया शहर सा लग रहा था। वे सब मुखिया जी के घर पहुंचे। दरवाजे की दस्तक पर एक बुजुर्ग आदमी बाहर आए, जो खुद भी बेहद डरे हुए दिख रहे थे। मुखिया जी ने अजनबी लोगों को देखकर कहा, आप लोग कौन हैं और इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? क्या आपको पता नहीं, यहाँ रात में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। इच्छाधारी चमगादड़ यहाँ किसी भी समय हमला कर सकता है। रागिनी ने साहस जुटाकर कहा, हम न्यूज रिपोर्टर हैं और हम इस चमगादड़ के आतंक की सच्चाई जानने आए हैं। क्या हम कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं? मुखिया जी ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। आप लोग रह सकते हैं, लेकिन यहाँ सुरक्षित रहना आसान नहीं है। रात बहुत हो चुकी है। चलिए अंदर आइए। रात का सन्नाटा और गहरा होता गया। तभी अचानक बाहर से एक दर्दनाक चीख की आवाज आई, जिसने सबका खून जमा दिया। रागिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की से झांककर देखा कि एक आदमी जमीन पर गिरा पड़ा था और एक साया उसकी ओर बढ़ रहा था। वह इच्छाधारी चमगादड़ था, जो इंसान का रूप धारण कर चुका था। वह आदमी उसकी चीखों के साथ तड़प रहा था, और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। मुखिया जी ने गहरी आवाज में कहा, इस गांव में ऐसी चीखें रोज गूंजती हैं। आज तक कोई इसे देख नहीं पाया। ये अपनी असलियत छिपाकर इंसानों के बीच रहता है। रागिनी की आंखों में डर के साथ अब जिज्ञासा भी थी। क्या ये वही इच्छाधारी चमगादड़ था जिसकी कहानियां उसने सुनी थीं? रागिनी मन ही मन डर के साथ सोचने लगी, क्या मैं इस खौफनाक सच्चाई का सामना कर पाऊंगी? कहीं मैं भी इसका शिकार तो नहीं बन जाऊंगी? क्या रागिनी कभी जान पाएगी कि इच्छाधारी चमगादड़ कौन है? क्या वह इस खौफनाक रहस्य से पर्दा उठा पाएगी, या इस अंधेरे का हिस्सा बन जाएगी? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए।